सो हेलो एवरीवन, आई एम पुषान अलग्या। तो अब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि कैसे ट्रायंगल या मीन्स कोई भी पैटर्न होती है उसको कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है ना। तो उसी का एक सक्सेसिव पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़े और प्रोग्राम्स है। वो लेक्चर बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए मुझे और थोड़ा स्प्लिट करना पड़ा, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं कि जो ट्रायंगल प्रोग्राम्स है, जैसे क्या है पास्कल ट्रायंगुलर है, बाद में फ्लोइड्स ट्रायंगल है, तो वो सभी को कैसे प्रिंट किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि हमने थोड़े बहुत प्रोग्राम तो पीछे देख लिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही हम इसको सक्सेसिव में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि लॉजिक तो सेम ही रहने वाला है कि आपको एक ट्रायंगल कैसे प्रिंट करना है, ठीक है। अब ट्रायंगल के अंदर क्या प्रिंट करना है वो आप वेरी कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो अभी हम देख लेते हैं। तो और एक बात बतानी थी कि ये जो भी जितने भी लेक्चर है, ठीक है ना, उसकी जो क्लास नोट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में हर एक लेक्चर में दी होगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में से उस लेक्चर की क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एक थी कि ये जो इसका प्रीवियस लेक्चर है वो अभी तक आपने नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं देखा होगा तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। उस लेक्चर में मैंने पूरे बेसिक से अप मीन्स हायर लेवल तक जितने भी प्रोग्राम्स है उसको कॉन्सेप्चुअली कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसका मैंने उधर बताया, ठीक है ना। तो वो एक बार आप लेक्चर देख सकते हैं, इधर पॉपअप आ रहा होगा अभी, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइडेड है, ठीक है ना। तो वो लेक्चर देख लीजिए, और अगर आपने देख लिया है तो वेल एंड गुड। अब आपको ये एक बार वैसे प्रॉब्लम तो आएंगी, पर इनका नोमेनक्लेचर है उसके हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो ये कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लेक्चर में क्या ट्राइंगल प्रोग्राम्स, तो फर्स्ट ट्राइंगल है फ्लोइड्स ट्राइंगल। अब फ्लोइड्स ट्राइंगल में क्या होता है कि जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट एलिमेंट है 1, फिर सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट है 2, फिर सेकंड रो थर्ड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट है 3। मीन्स क्या है, पहले इधर 1, फिर 2 3, फिर 4 5 6। मीन्स जितनी मीन्स जो भी रो है ना उतने एलिमेंट्स आ रहे हैं, और एलिमेंट्स एक एक इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो आपको ये आता है कि ये जो ट्राइंगल बना है ना, ये इस ट्राइंगल को आप कैसे प्रिंट करना है वो आपको पता है, ठीक है ना। ये जो पूरा ट्राइंगल बना है ये आपको पता है कैसे प्रिंट करना है, और उसमें जो एंट्रीज है उसको कैसे प्रिंट करना है वो आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है इस प्रोग्राम में, ठीक है ना। बाकी तो ये प्रीवियस हमने जो प्रोग्राम देखे वैसा ही है। तो इसमें क्या आएगा एक अलग कि पहले एलिमेंट 1 है, बाद में नेक्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 2 हो जा रहा है, मीन्स उससे एक बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करने का, एक थर्ड वेरिएबल लेना पड़ेगा जो आपको इंक्रीमेंट करना है हर एक स्टेप में, ठीक है ना। तो वो कैसे देखते हैं उसका प्रोग्राम देख लेते हैं। तो पहले मेन फंक्शन डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। बाद में हमने वेरिएबल्स कितने लिए वो आपको देखना है। हमने क्या दिए, 4 वेरिएबल्स इधर दिए, पर ये रोज़ है ना वो ऑप्शनल है। क्यों? क्योंकि वो आप इधर क्या यूज़र से इनपुट ले रहे हैं रोज़ की वैल्यू, कि आपको कितनी रोज़ प्रिंट करवानी है, ठीक है। वो आप डिफाइन भी कर सकते हो कि जैसे कि आपको 5 रोज़ प्रिंट करवानी, जैसे ये प्रीवियस है तो इसमें कितनी हमने 4 रोज़ को प्रिंट किया है, तो आप डिफाइन भी कर सकते हो और यूज़र से भी इनपुट ले सकते हो, ठीक है। इसलिए ये एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को ये गिना जाएगा। और ये 3 वेरिएबल आपको मेनली ध्यान रखना है, एक आई है, एक जे है और एक नंबर है, ठीक है। इधर भी आप कोई भी नोमेनक्लेचर यूज़ कर सकते हो। अब आई और जे लूप के लिए यूज़ हो है, और नंबर किसके लिए यूज़ है, नंबर इस जो एंट्री है ना उसके लिए यूज़ होता है। अब देखते हैं, पहला फॉर लूप आएगा आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन और इक्वल टू रोज और आई प्लस प्लस, ठीक है। बाद में क्या नेस्टिंग फॉर लूप यूज़ करेंगे, इधर अभी आप वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हो और डू वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। वो आपके ऊपर है। पर फॉर लूप में क्या होता है, थोड़ा सिंटेक्स है ना वो कोइंसाइज है, मीन्स आपको ऐसे ढूंढना नहीं पड़ता कि इसका इंक्रीमेंट किधर है, इसका डिक्रीमेंट किधर है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ईजी होता है। तो ये पहले नेस्टेड फॉर लूप में क्या है, जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, जे लेस देन और इक्वल टू आई, क्योंकि आई के जे की वैल्यू आई पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और प्लस प्लस जे भी यूज़ कर सकते हो, जे प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब हमको प्रिंट क्या करवाना है, ठीक है, हमको प्रिंट करवाना है नंबर की वैल्यू। अब इधर क्या किया हमने, नंबर की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर दी है, ठीक है ना, और फिर प्लस प्लस नंबर लिखा है। मीन्स जब भी एक बार प्रिंट हो जाएगा बाद में नंबर की वैल्यू और एक बार बढ़ जाएगी, ठीक है ना। फिर से ये लूप एग्जीक्यूट होगा। तो इससे का मतलब क्या है, जब आई की वैल्यू 1 मीन्स रो की वैल्यू 1, ठीक है, फिर इनर लूप में आते हैं, फिर जे की वैल्यू 1, क्या 1 लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, फिर प्रिंट एफ नंबर, तो नंबर की वैल्यू क्या थी 1, तो पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 प्रिंट हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, 1 प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, प्लस प्लस जे मीन्स 1 की मीन्स नंबर जो जे की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अब पहले 1 थी अब क्या होगी 2, क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। तो ये इनर वाला लूप है उससे बाहर आ जाएंगे, तो ये आउटर लूप में आएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, आई की वैल्यू 1 थी, अब प्लस प्लस आई हो जाएगा, मीन्स आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, कि 2 लेस देन और इक्वल टू रोज, रोज हमने इधर के 4 लिए, ठीक है ना।
तो 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, फिर से अंदर आए। अब क्या होगा, जे की वैल्यू 1 भी होगी और 2 भी होगी, मीन्स इनर लूप 2 बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और नंबर की वैल्यू पे अभी 1 हो गई थी और प्लस प्लस नंबर हुआ तो 2 हो जाएगी, बाद में फिर से प्लस प्लस नंबर हुआ तो 3 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे नंबर की वैल्यू तो एक एक बार इंक्रीमेंट होती ही जा रही है, ठीक है ना। उसको फिर से इनिशियलाइज नहीं करना है, इनिशियलाइजेशन ऊपर एक बार हो गया है, ठीक है ना। तो वो इनिशियलाइजेशन एक ही बार करना है और बाद में नंबर की वैल्यू इंक्रीमेंट करती जानी है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, फ्लोइस ट्रायंगल तो ये खत्म हो गया, ये बहुत इजी प्रोग्राम था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है, इधर पॉपअप अभी भी आ रहा होगा, तो आपको आता होगा कि ये इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या चलते हैं, अब हम पैटर्न प्रिंटिंग, जो ये वाली पैटर्न प्रिंटिंग है, ठीक है ना, इसको देखते हैं। अब हमने ना प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि ऐसी पैटर्न दिखी थी कि जिधर इधर स्पेस नहीं आ रहा था, ठीक है ना। उसमें क्या था, पहले 1 स्टार था, फिर 3 स्टार था, फिर 5 स्टार था, फिर 7 स्टार था, और नंबर ऑफ स्टार्स हमने प्रिंट किए थे, ठीक है ना। इसमें क्या है, पहले 1 स्टार प्रिंट किया, फिर उसके नीचे तो स्पेस आ रही है, ठीक है ना, उसके आजू बाजू एक एक स्टार आएंगे, फिर उसके नीचे स्टार आएगा, फिर स्पेस आएगी। मीन्स क्या है, एक स्टार के बाद हम स्पेस रख रहे, फिर एक स्टार प्रिंट करवा रहे। इधर भी देखिए क्या है, पहले एक स्टार आएगा, फिर स्पेस आएगी, फिर स्टार आएगा, फिर स्पेस आएगी, फिर स्टार आएगा। मीन्स क्या है, इसमें स्टार के बाद हमें और एक स्पेस भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ रोज के हिसाब से आप जितना भी बड़ा पिरामिड आपको चाहिए उतना बना सकते हैं। तो इसका प्रोग्राम क्या है वो देखते हैं। तो क्या है, पहले तो मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया, ठीक है ना। अब कभी भी पिरामिड का फॉर्मेशन करना हो तो आपको याद रखना है, आपको कितनी 3 लूप्स की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। या तो आप 3 लूप यूज़ कर सकते हो या आप इफ एल्स यूज़ कर सकते हो, ये 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है ना। या आप इफ एल्स यूज़ करो या लूप यूज़ करो, ठीक है ना। अगर आप 3 लूप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, तो उसमें क्या करते हैं वो देखते हैं। जैसे इधर हमने क्या 3 फॉर लूप यूज़ किए, अब नेस्टिंग एक ही टाइम होगी और फॉर लूप 3 यूज़ करना है, ये याद रखना है। अगर 3 टाइम नेस्टिंग कर दोगे तो ये पिरामिड पैटर्न नहीं बनेगी, ठीक है ना। अभी ये पिरामिड है तो क्या हमने याद रखा, 3 बार फॉर लूप यूज़ करना है। अब 3 बार लूप आया, मीन्स क्या 3 काउंटर वेरिएबल चाहिए होंगे, तो हमने क्या 3 काउंटर वेरिएबल के मीन्स आई जे के, ठीक है। तो 3 काउंटर वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है, हमने क्या किया, यूज़र से इनपुट लिया रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ आपको कितनी प्रिंट करवानी है। जैसे ये है तो इधर हमने कितना इनपुट लिया, हमने 10 इनपुट लिया, ठीक है ना। तो ये 10 रोज़ वाला पिरामिड मिल गया, तो वो हम इनपुट ले सकते हैं यूज़र से, ठीक है ना। तो वो इधर इनपुट ले लिया। अब क्या करेंगे, अब पहला फॉर लूप में क्या होता है, आई मीन्स नंबर ऑफ़ रोज़ है, उसको एज सच नेक्स्ट लाइन में जाना है, उसके लिए आउटर मोस्ट फॉर लूप यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद एक फॉर लूप आपको स्पेस के लिए बनाना पड़ेगा और दूसरा फॉर लूप आपको स्टार के लिए बनाना पड़ेगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हो, ठीक है ना। उसमें हमने ये बहुत ही डिटेल में स्टडी किया है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, क्या 1 लेस देन इक्वल, इधर हमने 10 रोज प्रिंट किया तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, अंदर आए। अब क्या है, के इक्वल टू आई हमने इनिशियलाइज किया, ये आपको याद रखना है क्या कि k इक्वल्स टू आई से ही स्टार्ट होगा, जो i की वैल्यू है वही k की वैल्यू हो जाएगी। तो ये दोनों कंडीशन तो ऐसा सेम ही है, क्यों, क्योंकि इधर k इक्वल टू आई हमने इनिशियलाइज कर दिया, तो ये i की वैल्यू जो होगी वही k की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो जितनी बार i आएगा उतनी बार स्पेस आएगी, ठीक है ना। तो ये लॉजिक तो सिंपल है। अब इसमें आते हैं, इसमें क्या है, j 1 से स्टार्ट हो रहा है, j लेस देन इक्वल टू i, इसमें क्या ये ट्राइंगल जैसा प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये 1 से स्टार्ट हुआ, j लेस देन इक्वल टू आई, 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। अब ये प्रिंटफ में है ना, आपको ध्यान रखना है कि स्टार के बाद और एक स्पेस लिखनी है, ठीक है ना। अगर इधर स्पेस नहीं लिखेंगे तो ये सिर्फ एक ट्राइंगल प्रिंट हो जाएगा, आपको स्पेस लिखनी है, ठीक है। अगर स्पेस लिखेंगे तो ये पूरा पिरामिड होगा, ठीक है ना। तो ये इधर स्पेस लिखेंगे तो उधर क्या होगा, देखिए एक ट्राइंगल प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट न्यू लाइन में आया, ठीक है ना। फिर स्टार के बाद और एक स्पेस आई, ठीक है, फिर और एक बार स्टार प्रिंट होगा। फिर थर्ड रो में भी ऐसा ही, देखिए पहले स्टार हुआ, फिर एक स्पेस आई, फिर स्टार हुआ, फिर स्पेस आई, फिर स्टार हुआ। इसकी बाद की स्पेस है वो आपको दिखेगी नहीं, क्यों, क्योंकि वो लेगिंग स्पेस है, ठीक है ना। आपको इससे लीडिंग स्पेस ही दिखेगी, ठीक है। अब चलते, ये आपको प्रोग्राम समझ में आ गया, ठीक है। अभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये जो पिरामिड है उसका आपको इन्वर्टेड पिरामिड फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका भी मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। क्या था शॉर्टकट ट्रिक, कि आपको सिर्फ आई की वैल्यू है ना, जैसे आपके रोज़ कितनी है, इधर आपने रोज़ 10 लिए, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ आई की वैल्यू आप पलट देंगे ना तो पूरा प्रोग्राम सेम ही रहेगा और आपका जो डिज़ायर्ड पैटर्न है वो इन्वर्टेड हो जाएगा। मीन्स क्या, अगर इसमें क्या है,
आई हमने किधर से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया है। तो अब जब भी इन्वर्टेड फाइंड करना हो, तब हमको जैसे ये वाला पिरामिड है उसको अगर हमको फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे, उधर आई की वैल्यू हम रोज से स्टार्ट करेंगे। मीन्स जैसे इधर 10 रोज है, ठीक है ना, इधर देखिए इधर भी हमने 10 रोज ही इन्वर्टेड में प्रिंट करवाई, ठीक है। तो इधर आई 10 से स्टार्ट करेंगे और कंडीशन क्या आएगी, आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और आई माइनस माइनस। अब आप देख सकते हैं ये जो पूरा प्रोग्राम है ना वो तो प्रीवियस जैसा ही है। देखिए ये जो प्रोग्राम है और ये जो प्रोग्राम है, ठीक है ना, वो सारा का सारा सेम है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आया कि आई की वैल्यू हमको उल्टी शुरू करनी है। मीन्स क्या, मैक्सिमम है उससे शुरू करना है और डिक्रीमेंट करता जाना है, ठीक है ना। तो हमको ये इन्वर्टेड पैटर्न मिल जाएगी। ये शॉर्टकट है कोई भी इन्वर्टेड पैटर्न को प्रिंट करने का, ठीक है ना। अगर आपको सीधी पैटर्न प्रिंट करना आता है तो आप कोई भी इन्वर्टेड पैटर्न प्रिंट कर सकते हो। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं डायरेक्टली पास्कल्स ट्रायंगल। अब पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है वो देखते हैं पहले। तो इसमें आपको एक चीज़ क्या याद रखनी है कि ये जो फर्स्ट ट्रायंगल का बैकग्राउंड मीन्स पेरीफेरी है ना, उधर 1 आएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर जो स्लैंटिंग फर्स्ट मीन्स सेकंड रो होगी ना, स्लैंटिंग जैसे देखिए स्लैंटिंग वाली, उसमें देखिए अब आपको नंबर से नंबर लाइन दिखेगी। जैसे 1 है, ये 2 3 4 5 अप टू आप जितनी भी रो प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। इस बाजू से देखेंगे तो वो भी ऐसी है, जैसे 1 2 3 4 5। फिर ठीक है, उसके बाद में आते हैं तो इधर क्या 4 5, इधर 4 5। अगर आपको इसका सिग्निफिकेंस देखना है तो वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि पास्कल ट्रायंगल है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। मीन्स उसको हम मेमोराइज करना हो तो वो कैसे करेंगे, तो मैं आपको पूरे 5 वेज बताऊंगा, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप मेमोराइज कर सकते हो। तो पहली वे क्या है कि ट्रायंगुलर सम होता है पास्कल्स ट्रायंगल, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके हिसाब से आप मेमोराइज भी कर सकते हो और ये प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हो, क्योंकि ये फ्यूचर में किधर भी आपको काम आ सकता है, ठीक है। तो क्या है कि पहले लीडिंग एंट्रीज तो 1 है, ये आपको फिर लिख देनी है, ठीक है। अब क्या होगा, ये आप देख रहे हैं कि 1 + 3 4 हो रहा है। वैसे इधर देखिए ये 1 + 1 2 हो रहा है, ये 1 + 2 3 हो रहा है, ये 1 + 3 4 है। आप कोई भी एलिमेंट देखिए, वो जैसे ट्रायंगल बनता है ना नीचे से ऊपर, मीन्स उल्टा ट्रायंगल है ना, वैसे आप उसको सम देखना है। ये 3 + 3 6 हो रहा है, ये 3 + 1 4 हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ट्रायंगुलर सम होता है, ठीक है। ये एक पास्कल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें अगर ये ऐसे स्लैंटिंग रोज देखे, ठीक है, तो पहले 1 वाली रो है, ठीक है। फिर क्या है काउंटिंग नंबर में, जैसे हमने अभी बताया कि क्या है 1 2 3 4 5, ये जैसे नंबर लाइन होती है वैसे ही स्लैंटिंग फॉर्म में नंबर लाइन है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है 1 3 6 10 15। तो ये क्या है, ये ट्रायंगुलर नंबर्स है। बाद में कैसी सीरीज आएगी, जैसे 1 4 10 20 35। फिर कौन सी सीरीज आएगी, फिर 1 5 15 35, ठीक है ना। तो ऐसे भी सीरीज बनती जाती है, ठीक है। और एक अभी प्रॉपर्टी चलती है जो है हॉरिजॉन्टल सम। अब हॉरिजॉन्टल सम करेंगे ना वो 2 की पावर में आएगा। कैसे, जैसे ये है ना, ये 2 की पावर 0 है, ये 1 2 और इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 2, तो ये 2 की पावर 1 है। अब इन तीनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 4, ये 2 की पावर 2 है। अब ये चारों का सम करेंगे तो क्या आएगा 8, ये 2 की पावर 3 है। फिर ये पाँचों का सम करेंगे तो आएगा 16, ये 2 की पावर 4 है, ठीक है ना। वैसे ही चलता है, ये सारे 2 की पावर्स आएगा, ठीक है ना। सभी एक रो वाली एंट्रीज होती है, उन सब का सम करेंगे तो आपको क्या करेगा 2 की पावर वाला टर्म मिलेगा, ठीक है ना। पर स्टार्टिंग किधर से होता है वो आपको याद है, 2 की पावर 0 से स्टार्ट होता है और बाद में चलता जाएगा, ठीक है। अब और एक प्रॉपर्टी होती है वो एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। अब आपको 11 होता है ना, उसको आपका पहले आपको 11 की पावर निकालिए 0, उसको प्रिंट करवा दो। फिर 11 की पावर 1, उसको प्रिंट करवा दो। फिर 11 का स्क्वायर 121 होता है, उसको प्रिंट करवा दो। 11 का क्यूब 1331 होता है, उसको प्रिंट करवा दो। तो वो कैसे है देखिए, पहले 11 को पावर 0 1 वो प्रिंट करवा दिया, 11 की पावर 1 तो 1 1 ऐसे प्रिंट हो गया, 11 स्क्वायर 121 तो वो भी ऐसे प्रिंट हो गया, 11 क्यूब 1331 वो भी ऐसे प्रिंट हो गया। अब इससे आपको क्या 2 फायदे मिलेंगे, क्या आपको या तो पास्कल ट्रायंगल याद हो जाएगा या आपको 11 की पावर्स याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 2 बेनिफिट्स है पास्कल ट्रायंगल के, ठीक है ना। वैसे सभी 11 की पावर ऐसे चलती जाएगी, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रिंट ही होता है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन नहीं करना है। अब एक आता है सेकंड डायगोनल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या होता है वो देखते हैं। जैसे ये डायगोनल दिया है, ठीक है, आपको ऐसे दिख रहा होता है, ये डायगोनल जो दिया है, ठीक है ना, उसको आपको ऐसे देखना है। जैसे ये जब 4 है तो आपको 6 और 10 देखना है, ठीक है ना। इधर 4 लिखा है तो इधर क्या आएगा 6 और 10 आएगा, ठीक है ना। 4 के बाजू वाली एंट्री 6 है, नीचे वाली एंट्री 10 है। तो 4 + 10 मतलब सॉरी 6 + 10 क्या आएगा, 6 + 10 आएगा 16।
तो 4 का जो स्क्वायर होगा ना वो होगा 6 + 10। वैसे इधर देखिए, इधर 3 लिखा है, इधर 3 + 6 लिखा है। अगर 3 + 6 क्या होता है 9, तो 3² 9 ही होगा, ठीक है ना। वैसे इधर देखिए ये क्या लिखा है 5, और इधर क्या लिखा है 15 + 10, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये वो क्या है 15 + 10। इधर क्या दिया है 2, इधर क्या है 3 + 1, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 3 + 1 भी होता है 4। तो ये क्या है सेकंड डायगोनल स्क्वायर वाली एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, पास्कल्स ट्रायंगल में। अब चलते हैं जो मेन जो पास्कल्स ट्रायंगल है उसको ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है ना, वो देखते हैं। तो हमने 11th-12th में पढ़ा था कि फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है, एन फैक्टोरियल क्या होता है, उसका प्रोग्राम कैसे प्रिंट करते हैं वो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाया, उसकी लिंक आपको इधर दिख रही होगी, ठीक है ना। तो अब चलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल को प्रिंट कैसे करते हैं। अभी जो भी एलिमेंट होते हैं ना पास्कल्स ट्रायंगल में वो फैक्टोरियल से डिफाइन होते हैं। कैसे डिफाइन होते हैं, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आया था 11th-12th स्टैंडर्ड में, तो उसमें जो कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला थी ना, जैसे NCK है, ठीक है, तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, ये होती है। तो ये देखते हैं, ये NCK है, तो उसकी फॉर्मूला क्या है n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल इंटू n - k फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल इंटू n - k फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये NCK है। तो इसके हिसाब से आपको पास्कल्स ट्रायंगल प्रिंट करवाना होता है, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग जो लॉजिक होता है ना वो ये भी आप एक यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो पास्कल ट्रायंगल कैसे प्रिंट होगा वो आपको भी ये मेथड है, ये सबसे ईजी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कुछ याद रखना नहीं है, आपको ये फॉर्मूला तो आती होगी कि NCK की वैल्यू क्या होती है, तो n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल इंटू n - k फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है। अगर ये एक आपको फॉर्मूला आती है तो अगर आप प्रोग्राम में वो लिख पाते हैं, ये फॉर्मूला आप प्रिंट करवा पाते हो, तो फिर ये पूरा प्रोग्राम बहुत ईजी है। देखिए अब देखते हैं, जो फर्स्ट एंट्री होता है ना वो 0C0 मीन्स n की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0। फिर ये क्या होता है, ये 1C0, ये 1C1। 1C0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1C1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 0C0 की वैल्यू क्या होती है वो भी 1 होती है। वो कैसे होती है वो देखिए, पहले ये 0C0, n की वैल्यू 0 रखो, k की वैल्यू 0 रखो, तो 0 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। अब 0 का जब फैक्टोरियल लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो 1 अपॉन 1 इंटू 1, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी। तो पहला एलिमेंट क्या होगा 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर 1C0, ठीक है ना, तो 1C0 लेते हैं तो 1 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 1 - 0 फैक्टोरियल, वो भी क्या आएगा 1 आएगा। 1C1 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, क्या आएगा 1। वैसे आप क्या फैक्टोरियल आपको आता है तो ये क्या है, ये है और ये है। आपको दो चीज़ें याद रखनी, जैसे ये सारे 0 हो गए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ऐसे क्या हो जाए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। तो अगर आपको ये लॉजिक आता है तो भी आप इस प्रोग्राम को, ये 5 लॉजिक मैंने आपको बताया, उन 5 लॉजिक से आप प्रोग्राम को प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है ना। अब और एक लॉजिक मैं बताता हूँ, कौन सा, जो हमारा ट्रेडिशनल वे है ना कि हम कैसे कोई भी प्रोग्राम को प्रिंट करवाते हैं वो देखते हैं। तो ये प्रोग्राम है, ठीक है ना, तो इसको कैसे प्रिंट करते हैं वो देखते हैं। पहले क्या है, इधर कितने लूप यूज़ होंगे वो देखते हैं। कोई भी पिरामिड का प्रॉब्लम हो, आपको पता है कितने लूप यूज़ होंगे, या तो 3 लूप यूज़ होंगे या 2 लूप और एक इफ एल्स यूज़ होगा, ठीक है ना। इधर क्या करते हैं हम तीनों लूप से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर 3 लूप होंगे मीन्स क्या होगा 3 काउंटर वेरिएबल यूज़ होंगे। अगर इधर हमने कौन से काउंटर वेरिएबल लिए तो वो देखते हैं, एक है आई, एक है जे और एक है स्पेस, ठीक है। ये 3 काउंटर वेरिएबल लिए, ठीक है। अब ये रोज है ना वो हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है ना, कि आपको कितनी रोज प्रिंट करवानी, और ये कोफिशिएंट आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब क्यों लेना पड़ेगा वो भी हम प्रोग्राम में देखते हैं, ठीक है। पहले ये सबसे आउटर फॉर लूप है, ठीक है ना, वो क्या कितनी रोज को मीन्स आपको सक्सेसिव रोज है उसको वो डिफाइन करता है आउटर फॉर लूप। उसके अंदर आएंगे नेस्टेड फॉर्म में 2 फॉर लूप है, ठीक है ना। ये दोनों फॉर लूप नेस्टेड में नहीं है, ये दोनों फॉर लूप आउटर फॉर लूप से नेस्टेड फॉर्म में, ठीक है। अब इनर फॉर लूप में चलते हैं तो पहला फॉर लूप किसके लिए हमेशा प्रिंट होता है, वो स्पेस के लिए यूज़ होता है, और सेकंड फॉर लूप हमेशा जो भी हमको इनपुट मीन्स जो भी ट्रायंगल में या पिरामिड में हमको जो भी अंदर प्रिंट करवाना होता है उसके लिए दूसरा फॉर लूप यूज़ होता है, ठीक है। अब पहला फॉर लूप में क्या होगा कि स्पेस इक्वल टू 1, स्पेस लेस देन और इक्वल टू रो माइनस आई। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो इसका है ना लॉजिक पहले हमने देख लिया। कौन सा देखा कि ये जो वाला जो प्रोग्राम है, ठीक है, ये वाला
हाँ ये जो प्रोग्राम है ना उसका सेम ही है वो, ठीक है ना। अभी पास्कल ट्रायंगल देखें, ये सेम प्रोग्राम को हमको पास्कल ट्रायंगल में प्रिंट करवाना है। फ़र्क किधर आएगा कि ये जो स्टार है ना उसकी जगह पे उधर नंबर आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें भी लॉजिक है ना वो सेम टू सेम इधर हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये जो पास्कल ट्रायंगल है उसका प्रोग्राम का लॉजिक भी सेम ही रहेगा। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, लेस और इक्वल टू रो आई प्लस प्लस, इनर फॉर लूप में स्पेस की कंडीशन क्या होगी, वो रो माइनस आई होगी। अब ये रो माइनस आई क्यों हो रही है, ठीक है ना, उसको मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर वो आपको देखना है तो वो इधर लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना। तो उस प्रीवियस वीडियो में क्या आपको पता चल जाए कि ये रो माइनस आई क्यों हो रहा है, पर में इनर कंडीशन है वो जे लेस देन इक्वल टू आई क्यों हो रहा है, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से मैं ये सारा समझा रहा हूँ। और स्पेस की कंडीशन है स्पेस लेस देन इक्वल टू रो माइनस आई, ठीक है ना। अब जब स्पेस की वैल्यू रो माइनस आई से छोटी होगी तब आपको क्या स्पेस प्रिंट करनी है। फिर नेक्स्ट फॉर लूप में आना है। नेक्स्ट फॉर लूप का कंडीशन क्या है, जे लेस देन इक्वल टू आई। तो ये किसकी, ये ट्राइंगल की कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल की कंडीशन हो गई और उसके अंदर आएंगे तो उसमें भी हमने कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स यूज़ किए है, ठीक है। इफ में क्या किया है, इफ जे इक्वल्स 0 और आई इक्वल्स, अब ये डबल जो पाइपलाइन है ना वो हम और के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इफ जे इक्वल्स 0 और आई इक्वल्स 0, ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो आपको क्या कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर देनी है। और अगर ये दोनों फॉल्स है तो क्या करना है, कोफिशिएंट इक्वल टू कोफिशिएंट इंटू आई माइनस जे प्लस 1 अपॉन जे। अब ये क्या किया है, ठीक है, ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्या, मैं वापस ये प्रोग्राम पे चलता हूँ, ठीक है, आपको पिरामिड दिखाता हूँ। जैसे ये पिरामिड है, आप कोई भी फिगर ले लीजिए, जैसे ये है। तो इधर आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1। इसमें जे भी 1 टाइम ही ऐसा रन करेगा, ठीक है। और जो स्पेस वेरिएबल है ना वो इधर कितनी बार रन करेगा, आपको कौन सी स्पेस देखनी है, आपको लीडिंग स्पेस मीन्स ये 1 से इस बाजू वाली स्पेस, ठीक है ना। ये वाली जो स्पेस है ना वो आपको ध्यान में रखनी है। 1 से इस बाजू वाली इधर कितनी स्पेस आ रही है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो हमेशा रोज पे डिपेंड करेगा। वो कैसे डिपेंड कर रहा है, तो वो है ना, वो स्पेस इक्वल्स टू क्या हो रहा है, स्पेस इक्वल्स टू रोज माइनस आई से लेस हो रही है, मीन्स लेस और इक्वल टू रो माइनस आई, मीन्स स्पेस कितनी आएगी, वो रो माइनस आई के इक्वल स्पेस आएगी, ठीक है ना। 1 है उससे आगे कितनी स्पेस आई, रो माइनस आई से इक्वल स्पेस आई, ठीक है। तो उधर स्पेस प्रिंट करवा दिया। बाद में हमने क्या किया कि आई माइनस जे प्लस 1 कोफिशिएंट इंटू आई माइनस जे प्लस 1 अपॉन जे। तो ये क्या हुआ, ये है ना, जैसे कोई भी एक देख लेते हैं, जैसे ये वाला फिगर है, इधर क्या है, ये वाला, ठीक है। इधर क्या है, जे की वैल्यू इधर 1 और इधर जे की वैल्यू 2। अब उधर क्या देखा, आई माइनस जे प्लस 1, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, आई माइनस जे 1 प्लस 1 2 अपॉन जे 2 अपॉन 1। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू जो प्रीवियसली वैल्यू थी, जैसे 2 इंटू क्या आएगा, 2 इंटू कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट की वैल्यू हमने इनिशियलाइज 1 से कर दी है, 2 इंटू 1। तो कोफिशिएंट की वैल्यू अब क्या होगी, एक इंक्रीमेंट होगी, वो क्या होगी 2, ठीक है ना। तब थर्ड रो में जब आएंगे ना तब इधर है ना, इधर जैसे ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, उधर आपको क्या प्रिंट करना पड़ेगा, इधर आपको 2 प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल लॉजिक था कि क्या करना है, कोफिशिएंट इंटू आई माइनस जे प्लस 1 अपॉन जे। अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी कि प्रेसेस है ना, ये पहले इवेल्यूट होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद डिवीजन होगा, ठीक है ना। ये आपको चीज़ याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के हिसाब से ऑपरेटर का प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या होती है वो इधर आपको एक वीडियो देख जाएगा, ठीक है ना, उधर आप देख सकते हैं। या तो मैं भी ऐसे बता रहा हूँ कि पहले क्या आएगा, पहले ब्रेसिस, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन और लास्ट में आएगा सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना। ये होती है उसका प्रेसिडेंस। अब चलते हैं ये वाले पैटर्न प्रिंटिंग है। अब ये तो है ना, ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है। क्यों, क्योंकि इधर आपको क्या दिख रहा है, ये 2 ट्रायंगल हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ये प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया क्या कि आपको ये पैटर्न आपको आता है और आपको ये पैटर्न भी प्रिंट करना आता है। आपको क्या आता है, इंडिविजुअली दोनों आते हैं। अगर आप इन दोनों को अगर हमने मर्ज कर लिया, ठीक है ना, अगर ऐसे दोनों को ऊपर नीचे रख लिया तो भी आपको आना चाहिए। क्यों, क्योंकि पहले इसका प्रोग्राम लिखना है फिर इसका प्रोग्राम लिखना है। तो ये देखिए ये प्रोग्राम लिखा है, इसमें क्या है, ये जो ऊपर वाला है ना वो क्या प्रिंट करवाएगा, ये ऊपर वाला ट्रायंगल प्रिंट करवाएगा और नीचे वाला जो ये फॉर लूप है
ये नीचे वाला ट्राइंगल प्रिंट करवाएगा, ठीक है ना। ये मैंने देखे दोनों सेपरेट कर लिए। ऊपर वाले के लिए क्या प्रिंट होगा, ये वाला प्रिंट होगा, ठीक है, ऊपर वाला। और नीचे वाले के लिए क्या प्रिंट होगा, ये नीचे वाला प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो ये था, फॉलोइंग प्रोग्राम्स बाकी थे वो अभी हमने डिस्कस कर लिए। और अभी क्या है कि और एक 2 वीडियोस बाकी है, ठीक है ना। उस वीडियोस में क्या होगा कि जैसे फाइबोनिकल सीरीज़ है, तो जो सीरीज़ वाले जो भी प्रोग्राम बाकी है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद के वीडियो में हम जो बीट वाइज जो मैनिपुलेशन होता है, जैसे क्या होता है कि आपको अगर एडिशन करना है, ठीक है, कोई भी नंबर का, तो वो एडिशन आप एडिशन ऑपरेटर के बिना कैसे कर सकते हैं, तो उसकी भी 2 मेथड होती है, ठीक है, तो वो भी कर लेंगे। और क्या है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ठीक है, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।